नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थान संघ द्वारा भोपाल में 21 तारीख के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा, प्रदेश सचिव जयंत हलधर, प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेंद्र दुबे, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीतम सिंहतांगी, प्रांतीय मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह ने संघ पत्रकारों के समक्ष अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं और राज्य शासन के सहयोगी असहयोगी नीतियों के विरोध में आगामी आंदोलन पर सवालों के जवाब दिए। नहीं, बापू की कुटिया से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। और प्रदेश प्रवक्ता तो बाद में, उसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ। बिल्कुल, नहीं संचालकों का दल आज तक मध्य प्रदेश सामने खड़े होते हैं कोरोना में जिस तरह से देख रही है और अनदेखा कर रही है प्राइवेट स्कूल के संचालकों, शिक्षकों और बच्चों को, सभी को। ना इनकी शिक्षा नीति किसी तरह से सही है। जब चुनाव होता है तो सारे कोरोना काल को भूल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति हो रही है, ना अभी तक स्कूल चालू हुए, ना ही जो आरटी में एडमिशन होते थे प्रतिवर्ष, गरीब बच्चों का एडमिशन स्कूल लेती थी 25%, उनका भी एडमिशन शासन द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया। जब फीस की बात आती है, जिनमें इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, उस कंडीशन पे ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। स्कूल की मान्यता शुल्क इनको इनकम बढ़ाती है, उसके लिए ये नियम बना लेते हैं और शुल्क ले लेते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुल्क यथावत रखे हुए हैं, नामांकन की शुल्क यथावत रखे हुए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी तरह से आरटी में जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, उन बच्चों को की जो 2018-19 की फीस थी, 19-20 की फीस थी, 20-21 में जो एडमिशन होना था, इस पे शासन प्रशासन का किसी भी तरह से ध्यान नहीं जा रहा था। जब तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संस्थाएं आवाज नहीं उठाई, तो सरकार का किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं रही कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है और परीक्षा मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, तो शासन को अपनी परीक्षा नीतियों को बनाना पड़ेगा, शिक्षा नीति को बनाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल वालों के हित में भी सोचना पड़ेगा। वो केवल वोट बैंक के आधार पर अपना काम ना करें कि हर एक स्कूल में 500,000 बच्चे हैं तो उनके पालक हो गए और उनके वोट बैंक के आधार पर वो अपना काम करें। बच्चों के भविष्य को भी देखें। ये इतने महीनों से स्कूल संस्थाएं नहीं चल रही हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा नीति बनाए जो बच्चे स्कूल में भी जा सके और पढ़ाई कर सके। शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों को आज तक एक सैनिटाइजर और मास्क तक की व्यवस्था नहीं की गई कि ताकि वो बच्चे वहां जाकर और किसी भी तरह से सुरक्षित रूप से पढ़ सके। प्राइवेट स्कूल संस्थाओं के अंदर बहुत सारे वाहन हैं। वाहनों के लिए चाहे वो स्कूल के बस हो, वैन हो, मैजिक हो या अन्य वाहन, चाहे वो रेंट पे लगे हुए हो, वो ड्राइवर और भूख से उनके बच्चे तड़प रहे हैं, उस ओर टीचरों, शिक्षकों की ओर, ड्राइवरों की ओर और संस्था से जुड़े हुए किसी भी कर्मचारी की ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। वर्तमान में संस्थाओं में जितने वाहन लगे हुए हैं, सारे वाहन लगभग बैंक से फाइनेंस है। बैंक की किस्तें स्कूल संचालकों को देनी पड़ रही है। उस स्कूल संचालक को जो किस्त और ब्याज लग रहा है, उस ओर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो बसों की बीमा होता है, फिटनेस होता है, परमिट होता है, उसको तक शासन द्वारा नहीं माफ किया गया कि इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये बसें स्कूल कैंपस के अंदर खड़ी है इतने दिनों से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। नगर निगम के अंतर्गत जो संस्थाएं आ रही हैं, शासन द्वारा टैक्स भी उतना ही लिया जा रहा है जो कोरोना काल के पहले लिया जाता था प्रतिवर्ष। इस वर्ष भी नोटिस वैसे ही आ रहे हैं। संस्थाएं बंद हैं, बंद होने के बाद भी बिजली के बिल भी उतने ही आ रहे हैं जितने जब स्कूलें चलती थी उस समय बिल आता था। आज भी यथावत है। शासन द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों को या संस्था को किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के मुख्यमंत्री नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के भविष्य की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए, स्कूल में प्रॉपर व्यवस्थाएं करें, शासन द्वारा भी कुछ ऐसी व्यवस्था दे ताकि स्कूल संचालक जो 9 महीने से उनकी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है, क्योंकि जो शिक्षक हैं कई महीने से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके वेतन नहीं मिल पा रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश करती है कि जो आपकी शिक्षा शुल्क है, मासिक शिक्षा शुल्क, अन्य शुल्कों के अलावा जो एक्टिविटीज के नाम पर संस्थाएं लेती हैं, उसको नहीं लेना है, लेकिन शिक्षा शुल्क आपको लेना है।
उस शुल्क के लिए भी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार द्वारा किसी भी तरह से अभी तक ये आदेश जारी नहीं किया गया कि स्कूल संस्थाएं बच्चों से ये फीस ले सकती है। ये भी हमारे दर्द है। अभी तक आपने बच्चों की जो फीस है उसमें क्या क्या कितना फीस दी है साल में, जो मार्च के बाद? हम लोगों की यदि कोई रजिस्टर खोल के देखे तो अभी तक कोई फीस नहीं आई है। सीबीएसई स्कूल वाले तो दबाव बना के कुछ फीस ले भी लेते हैं। सीबीएसई स्कूल के अभिभावक जो होते हैं आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। हम लोगों के माध्यमिक शिक्षा मंडल से जितनी स्कूलें चल रही वहाँ के अभिभावक आर्थिक रूप से बिल्कुल सही है, उतने मजबूत नहीं होते हैं या उनकी मानसिकता भी उतनी परिपक्व नहीं होती है जितना सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने वालों की होती है। हम लोगों की जब स्कूलें चलती हैं तब हम लोग फीस जमा करवाते हैं। क्योंकि इस साल सत्र स्टार्ट ही नहीं हुआ इसलिए फीस आई नहीं, तो अभी तक 1 या 2% बोल सकते हैं कि हम लोगों की फीस आई है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है और खर्चे यथावत हैं। बच्चों को सुरक्षा देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, दे सकते हैं उनको? बालिग संघ में इस बात को कहता आ रहा है कि 9वीं से 12वीं तक तो खुल गया, वो बालिग बच्चे हैं ज्यादातर 9वीं से 12वीं में, लेकिन 1ली से 8वीं तक ज्यादातर नाबालिग छात्र हैं, उनकी सुरक्षा का